दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमें थाना विश्वविद्यालय पर और ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे वकील हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी हाल ही में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चलते अभी दो वकीलों में आपस में मारपीट हो गई है। उस मारपीट के चलते थाना विश्वविद्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हैं बहुजन समाज के जो वकील हैं राय सिंह, उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। और अभी तमाम सारे वकील हैं, तमाम सारे लोग हैं, नेतागण हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है। इस मामले के पूरे तय तक जाएंगे और आपको बताएंगे। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों जैसे कि आपको पता है पूरा मामला क्या है, इस मामले को जानने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ में बीएसपी से रमाकांत साहब। क्या कहना है इस पूरे मामले का? इसमें यही कहना है कि ये लोग बिल्कुल बेमतलब का जाति संघर्ष पैदा करना चाहते हैं कुछ ब्राह्मणवादी वकील। इनको शर्म आनी चाहिए। वकीलों का काम लड़ना झगड़ना नहीं है, कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो मामला था वो बाबा साहब की प्रतिमा के लेकर था, लेकिन अब जातिवाद और कहीं ना कहीं बहुत तनाव आ गया। जब से बार एसोसिएशन में लट टांगे गए हैं, जब से मामला गर्माता जा रहा है और आज कहीं ना कहीं उन लट्ठों के चलते आज मारपीट तक जैसी घटना हुई, तो आगे क्या तो कुछ हो सकता है? नहीं देखिए, ये शुरू से ही बाबा साहब को तो ये जाति के नाम पर टारगेट करते हैं, तो बात तो शुरू से ही जाति की है। अगर यही बाबा साहब अगर सवर्ण जाति के होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इनको आराम से लगवाते। बाबा साहब को तो वो संविधान का रिश्ता ही नहीं मानते। हाँ, तो उनके कहने से क्या होता है। 1953 में BN राव साहब खत्म हुए, डेथ हुई थी उनकी कैंसर से। तो तब तक BN राव साहब ने क्यों नहीं बोला? उनको भी तो बोलना था जीते जी कि इनको क्यों उनका श्रेय दिया जा रहा संविधान निर्माता का। मुझे मिलना चाहिए। आप ये बताइए, किसी आदमी ने कोई चीज़ का निर्माण किया है और उसके जीते जी किसी और को सब उसका हो जाएगा श्रेय कि वो संविधान तो बहुत बड़ी बात थी, तो BN राव साहब क्यों नहीं बोले? ये सब फालतू की बात है। ये लोग जो है सिर्फ जाति संघर्ष कराना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। एक्चुअली में है क्या है कि 2024 का जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें ये था कि अब की बार 400 पार तो संविधान बदलेंगे। 400 पार हो नहीं पाए। 140 पर वही बेईमानी से 240 पर बेईमानी से अटक गए। 98 सीट करी बेईमानी से जीते ये लोग। अब क्या है कि अब उनको मालूम है कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो उधम ज़्यादा हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बाबा साहब का नाम ही हटाते संविधान से। इनका जो सोचना है कि बाबा साहब का नाम हट जाएगा संविधान से, तो एक जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है SC ST OBC की, उसे कोई मतलब ही नहीं है। फिर भाई आज तो सभी लोगों की भावना जुड़ी हुई है बाबा साहब की वजह से। और संविधान किसी बाबा साहब ने अकेले के लिए थोड़ी बना के SC ST OBC के लिए बनाया। संविधान सबके लिए, सबको बराबरी का हक देता है, सबको न्याय का हक देता है, सबको भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय सबको देता है। तो इनकी ये गलत फहमी है, ये मनुस्मृति चाहते हैं और कुछ नहीं है। मनुस्मृति की वजह से ये लोग सिर्फ सब कर रहे हैं। और ये इन्हें जो गुंडागर्दी कर रखी है, जो गलत बात है। वकीलों को ये शोभा नहीं देता। अरे आपकी कोई बात है, आप वैसे बात करिए। आज जिस तरह की घटना सामने आई है, पहले वकील के साथ में मारपीट की जाती है, फिर साथ ही भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी झगड़ा होता है। इस पूरे मामले में किस तरीके नहीं देखिए क्या है, 14 मई की बात है जब मूर्ति आई थी कोर्ट में, उसी समय ये लोग झगड़ा चाह रहे थे। कि झगड़ा कोई नई बात नहीं है। उसी दिन ये लोग झगड़ा चाहे थे। वो तो जैसे तैसे हमारे लोग जो समाज के लोग हैं, जो भीम आर्मी के, जो अन्य जो भी है वकील हैं हमारे, उनने शांति से काम लिया। नहीं, जो झगड़ा तो उसी समय से चाह रहे थे। ये तो मौका ढूंढ रहे झगड़ा देने करने का। और गुंडे दूसरे को कहते, जबकि खुद गुंडे हैं, दूसरा गुंडा कहते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी गुंडे ब्राह्मणवादी हैं, भगवाधारी हैं सबसे बड़े देश के अंदर। आप देखिए जाति के नाम पर कितनी हिंसा करते हैं ये लोग। धर्म के नाम पर किसी को भी मार देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे। ये क्या, ये जाति आतंकवाद नहीं है? ये वही है। ये जाति आतंकवाद के शिकार हुए हैं आज रायसिंहपुर में। आज जाति के नाम पर आपने याद दिलाया, अभी एटा में एक ऐसी घटना है समझ निकल के आई है जहाँ यादव समाज के लोगों का मुंडन कर दिया जाता है। नहीं, वो इटावा की घटना है। इटावा की मणिकांत जो यादव है, वो कथा करने गए थे, कथावाचक थे। तो ब्राह्मणों को जैसे ही पता लगा कि ये कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, तो उनका विरोध किया। उसके चुटिया काट ली, उसका सिर मुड़ दिया, उसको जूते चप्पलों से मारा, उसको पेशाब पिलाया, उसको नाक रगड़वाई ज़मीन पर और उससे 25,000 रुपये ले लिए, उसकी चैन भी छीन ली। ये स्थिति है। यादवों के साथ भी ये स्थिति। यादव गलत फहमी में रहते हैं ना, हम क्षत्रिय। अब कहाँ गया तुम्हारा छत्र? आएगा क्षत्रिय। देखिए जाति व्यवस्था के अनुसार पूरे देश में आप देख लीजिए कि ब्राह्मण से भंगी से लेके वाल्मीकि से लेके जाट तक इनकी नज़र में सबके सब शूद्र हैं। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं हैं। उसका दुष्परिणाम ये है कि ये पूजनीय बने रहते हैं। हमारे लोग जूते खाते हैं, पिटते हैं। और जिस दिन SC ST OBC जाग गया तो इनको भागने को जगह नहीं मिली। ये चीज़ समझ लो। इसलिए ये है कि भाईचारा देश में बनाए रखें। ये लोग काय को फालतू की बातें कर रहे हैं, काय को लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भाईचारा देखिए, पहले इंसान आया, जाति बाद में आई। स्वार्थ में ये इतने अंधे हो गए। अब आप ये बताइए
ये मूर्ति का विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की का। जिस संविधान की बदौलत इनका रोजी रोटी चल रही है, बच्चे पलते हैं, जो वकील है ना, एडवोकेट है, संविधान की दुहाई देते हैं, उनकी धाराओं के अनुसार केस लड़ते हैं और उसकी का विरोध कर रहे हैं। रोटी रोजी भी नहीं किसी इससे चल रही है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। तो वैसे मूर्ति तो लगेगी, ये भी ये दिमाग से निकाल दें, आज नहीं तो कल समय भला ही हो जाए। और ये बीजेपी आरएसएस करा रही है, बीजेपी आरएसएस के कहने से हो रहा है ये, क्योंकि आरएसएस बीजेपी जो पहले जो कौन सा था वो जनसंघ था, उसने शुरू से विरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर का और संविधान का। पुतले फूंके, बी एन राव के पुतले क्यों नहीं फूंके? वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को लेकर आ रहे हाँ, वो बच्चे है ना। अगर जो है बी एन राव साहब ने संविधान बनाया, तो जब संविधान बना तो आरएसएस ने और जनसंघ ने बी एन राव साहब के पुतले क्यों नहीं फूंके? संविधान का फिर विरोध क्यों करते हो आप? ब्राह्मण ने बनाया है ना, तो संविधान का विरोध क्यों करते हो आप? फिर तो आपको छाती से लगाना चाहिए संविधान को, जब ब्राह्मण ने बनाया था। ये दोहरी बात है, दोगली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।